शिक्षा व्यवस्था में सुधार व अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच को लेकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। इस समय पूरे देश में शिक्षा को लेकर और परीक्षा में घोटाला को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें पन्ना जिले से अजयगढ़ भी अछूता नहीं बच पाया। यहाँ भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, छात्रों की समस्याओं सहित सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ हुई कार्यवाही की निष्पक्ष जांच को लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्रों के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी राजेश अजयगढ़ के माध्यम से सौंपा गया। ज्ञापन में कहा कि देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आ रही कथित अनियमितताओं और परीक्षा प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों के कारण विद्यार्थियों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ज्ञापनकर्ताओं ने मांग की कि इन मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए। ज्ञापन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय करने की भी मांग उठाई। साथ ही शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर विषयों पर सरकार द्वारा स्पष्ट व पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक करने की बात कही गई। के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए तथा विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा हेतु परीक्षा एवं परिणाम प्रक्रिया को समयबद्ध एवं पारदर्शी बनाया जाए। शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर विषयों पर विद्यार्थियों एवं देशवासियों के समक्ष स्पष्ट एवं पारदर्शी जानकारी प्रस्तुत की जाए। सामाजिक कार्यकर्ता श्री सोनम वांगचुक को सरकारी एजेंसियों द्वारा हिरासत में लिए जाने या हटाए जाने की घटना की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच कराई जाए। इस पूरे प्रकरण के तथ्यों को सार्वजनिक किया जाए तथा इस संबंध में भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश के नागरिकों के समक्ष स्पष्ट एवं आधिकारिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही निर्धारित करते हुए उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए तथा शिक्षा व्यवस्था में हुए कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन दिया गया है तहसीलदार साहब को और महामहिम के नाम आपने ज्ञापन दिया है, उसमें क्या मांगे रखी गई हैं और आपका क्या मकसद है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मांग है वो यही है कि एजुकेशन सिस्टम पे सुधार आना चाहिए। मैं एक नीट स्टूडेंट हूँ, मेरा ये फर्स्ट ही ड्रॉप था, मैंने एग्ज़ाम दिया। बात इसकी है कि कुछ बच्चे मतलब वो अपनी मेहनत अपना 100 दे रहे हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिलेक्शन भी चलो ठीक है नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो एजुकेशन सिस्टम के नाम पे ये कहीं कुछ सीटें बिकना, कहीं कुछ होना, अभी जो रिजल्ट है वो न्यूज़ फेक है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अभी ये नीट के ऊपर भी, रिजल्ट के ऊपर भी यही चल रहा है कि रिजल्ट सही से नहीं आया, कुछ बच्चों के मार्क्स जो हैं वो कम हो गए हैं, किसी के इंक्रीज़ हो गए हैं। तो कोई मतलब ही नहीं ना पढ़ाई का। यदि हम बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, तो हम एक मतलब हम वो करते हैं, एक हमारी जॉब लगनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम इस पर हम बिल्कुल हाथ पे ही नहीं है, वो उसका कोई मतलब ही नहीं है। यदि ऐसा रहा तो फिर पढ़ाई का भी कोई ऐसे मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो नवोदय से ही, अच्छे स्कूल से ही की है और मैं अभी भी अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट, मैंने अच्छे से मेहनत की। लेकिन ये जो एजुकेशन सिस्टम के नाम पे ये जो नियम है, कहीं कानून है, ये सब फालतू, इनका कोई भी एक अच्छा सा वे नहीं है जो हम समझ सके, हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ चलो ठीक है हम पढ़ रहे हैं, हमारा आगे चल के सिलेक्शन होगा। एक बार नहीं, 2 बार फेल होंगे, 3 नहीं 4, लेकिन सिलेक्शन होगा। लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है अभी दिल्ली पे, अभी सुबह सुबह की न्यूज़, वहाँ बच्चों को मारा जा रहा है, वहाँ पे प्रोटेस्ट के नाम पे पता नहीं लाठी चार्ज किया गया स्टूडेंट्स के ऊपर। जब वो भड़के, यहाँ पे पुलिस जिसका काम हमारा प्रोटेक्शन करना होता है, हम वही हमें सेफ नहीं कर रहे हैं, तो फिर नहीं लगता कि आगे का फ्यूचर आने वाला सही भी होगा, ब्राइट होगा या नहीं होगा। अभी तो नहीं बोल सकते कि ब्राइट होगा। सोनम वांगचुक है, देश में इस समय पे जो शिक्षा की व्यवस्था है वो एकदम बर्बाद हो चुकी है, जिसका लेकर हम सब छात्र इकट्ठे हुए हैं और इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर अभी ज्ञापन सौंपा हुआ है। क्या मांगे रखी गई हैं? मांगे उसमें निम्न प्रकार हैं। पहली मांग तो यही है कि जो शिक्षा की प्रणाली है इसको सही किया जाए। दूसरी मांग ये है कि यदि कोई गलती कर रहा है, कोई मंत्री या कोई मिनिस्टर या कोई अधिकारी, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, उसकी जिम्मेदारी है ही नहीं, वो समझ ही नहीं रहा है। जीतने का क्रेडिट तो ले लेते हैं, लेकिन हारने में कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ये हमारा मुद्दा है। सोनम वांगचुक पे लेकर क्या कहेंगे? सोनम वांगचुक कहेंगे कि वो हमारे यहाँ के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो उसके बाद भी यहाँ के लोग उनके लिए गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं, है ना। 20 दिन से वो अनशन पे हैं, लेकिन अभी तक पूरे भारत को पता ही नहीं है। घर में पूछते कौन सोनम वांगचुक। मैं चाहता हूँ कि ये बात सब तक पहुँचे, सब लोग इसको पहचाने कि कौन है। क्या नाम है आपका? राहुल खरे।